आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं नसरीन आपका स्वागत करती हूँ। सीरीज ऑफ लेक्चर लाऊंगी और ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा जिनके भी सिलेबस में कंपनी लॉ है, जैसे कि सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए, सीएमए या फिर एलएलबी। पहला टॉपिक हमारा हिस्ट्री और डेवलपमेंट कंपनी लॉ का कैसे हुआ इंडिया में, वो देखेंगे। वीडियो को छोटा रखना चाहूंगी ताकि आप स्पेसिफिक टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं। इस वीडियो में हम बैकग्राउंड देखेंगे और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन और उससे पहले आता है कि कंपनी क्या होती है। तो कंपनी एक संगठन है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है जो बनाई जाती है बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है, ये आ चुका था कब? अर्थशास्त्र के टाइम पे, मतलब 400 बीसी में, आज से 2400 साल पहले। कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी वो जाने जाते हैं। और अर्थशास्त्र क्या है? ये एक संस्कृत ट्रीटी है, मतलब एक आलेख है। उसमें उन्होंने बताया था कि स्टेटक्राफ्ट क्या होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बता दिया था अपनी किताब अर्थशास्त्र में। फिर है कि लॉ में धीरे धीरे चेंजेस आती गई। ये आना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लॉ हमेशा ही रिफ्लेक्ट करता है करंट वैल्यू और नीड जो मॉडर्न सोसाइटी की है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि होमोसेक्सुअलिटी पहले इलीगल थी, मगर आज उसे लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो लीगल हो चुकी है, क्योंकि देखने का नज़रिया उस चीज़ को डिफरेंट है। ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं लोग, तो उस चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन जो था इंडिया का पहले, वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, कैसे धीरे धीरे वो विकास हुआ। अब यहाँ पे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बीसी और एडी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, रिलेवेंट नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको कि आप समझो ये नंबर लाइन है और अभी हमारा चल रहा है 2020। उससे पहले 2000 था, और कभी एक 1500 भी होगा और ज़ीरो यहाँ पे, फिर ये फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी आगे गया। और ये जो पार्ट है हमारा ये एडी कहलाता है, और ये जो पार्ट है हमारा बीसी बीसी कहलाता है। ठीक है, जब भी हम एडी कैलकुलेट करते हैं ना, तो माइनस करते हैं। मतलब देखिए, अगर 1963 में कोई एक्ट पास हुआ था तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2020 माइनस 1963, तो ये निकल के आएगा हमारा 57 ईयर्स, राइट। और अगर आप बीसी कैलकुलेट कर रहे हो, इसी का एग्जांपल ले 400 बीसी का, तो आप करोगे 2020 प्लस कर लोगे 400, तो ये निकल के आएगा हमारा टाइम पीरियड 2420। बीसी में हम प्लस करते हैं, एडी में हम माइनस करते हैं। अब आता है कि कंपनी कौन से शब्द से बनी है। तो कंपनी दो लैटिन शब्द से बनी है। क्या? पहला है कम और दूसरा है पनीस। कम मतलब कमिंग टुगेदर और पनीस का मतलब है ब्रेड। हम इस दो शब्द से ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि साथ में आओ और ब्रेड खा लो, तो बिल्कुल वही मीनिंग है, ओरिजिनल मीनिंग है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील टुगेदर। ठीक है, फिर है कि दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कंपनी लॉ का क्या है। तो उससे पहले हमें ये समझना है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। तो थ्योरी और फिलॉसफी ऑफ लॉ को हम कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। मतलब किसी भी लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है, कैरेक्टर क्या है, नेचर क्या है, इस चीज़ों को समझना हमें ज़रूरी होता है। ये हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये लॉयर और जजेस को हेल्प करता है ताकि वो फंडामेंटल ऑफ लॉ को अंडरस्टैंड करें, फिगर आउट कर सके कि एक्चुअल रूल ऑफ लॉ क्या है। लॉयर और जजेस यूज करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस ताकि वो करेक्टली इंटरप्रेट कर सकें सर्टेन लॉ को। अब आता है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ इंडियन कंपनी लॉ। तो इंडियन कंपनी लॉ जो है वो चेरिश चाइल्ड है या पोषित बच्चा है किसका? इंग्लिश पेरेंट का। अब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा बिल। बिल जो है वो एक रफ डॉक्यूमेंट है और वो पास होता है बोथ द हाउसेस से, मतलब पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं और वो बन जाता है हमारा एक्ट, जो कि पूरे इंडिया पर लागू होता है। अब है कि बिल कितने टाइप के हैं अगर पॉलिटी के हिसाब से देखा जाए तो चार। क्या क्या? मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, फिनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। मनी बिल, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी चीजें मनी के रिलेटेड है वो मनी बिल में जाएंगी। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल के अलावा जो भी चीजें हैं, मनी के रिलेटेड अलावा जो भी चीजें हैं वो कहाँ जाएगी? ऑर्डिनरी बिल में। फिनेंस बिल, हर साल फिनेंस एक्ट आता है तो वो कहाँ से आता है? फिनेंस बिल के थ्रू आता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो वो कहाँ से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू ही आती है। मनी बिल जो है वो हमेशा इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में और किस इश्यू से रिलेट करता है? पैसे के रिलेटेड, जैसे टैक्स लॉ क्या होगा, ब्लैक मनी को कैसे प्रिवेंट करना है, पैसे को कहाँ से लाना है, ले जाना है, ये सारी चीजें मनी बिल में डिस्कस होती है। और यहाँ पर
प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है। बिना रिकमेंडेशन के कोई भी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। ऑर्डिनरी बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज इन लोकसभा और इन राज्यसभा। यहाँ पे आपको जानना है कि लोकसभा के पास इतना पावर क्यों है, क्योंकि आप समझिए पब्लिक जो है वो वोट की, और वोट करने के बाद जिस इंसान को वोट करती है तो वो कहाँ जाके बैठते हैं, वो जाके बैठते हैं लोकसभा में। टैक्स किसका पैसा है, टैक्स भी पब्लिक का पैसा है। तो अब समझिए जिस इंसान को हमने वोट दिया तो उनको हम बता ही रहे हैं, उनको हम पावर अथॉरिटी दे रहे हैं कि भाई हमारा पैसा है तुम ही देखो, ठीक है। इसीलिए लोकसभा के पास इतना पावर है। तो मनी बिल जो है वो लोकसभा से पास हुई, वो जाती है राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास 14 दिन का सिर्फ वक्त होता है, उसी में वो रिकमेंड कर सकते हैं। अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो रिकमेंड कर देंगे कि भाई ऐसा कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, बस। और कुछ नहीं कर सकते, ना तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं ना तो वो अमेंड कर सकते हैं। फिर वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट फिर अपना एसेंट देंगे और वो बन जाएगा हमारा एक्ट। तो ये सफर होता है मनी बिल का। ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या होता है, लोकसभा के पास जितना पावर राज्यसभा के पास भी उतना पावर। लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हो, या तो वो पास हो जाएगा या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे अमेंड कर दो तो ज्यादा बेटर होगा, या क्या कहेंगे रिजेक्ट कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे रिजेक्ट कर देंगे या पेंडिंग छोड़ देंगे। कितने दिन के लिए, 6। ये दोनों चीज अगर 6 महीने तक के लिए ये पेंडिंग छूट जाता है तो क्या होगा, डेडलॉक का सीन क्रिएट हो जाएगा। अगर डेडलॉक वाला सीन क्रिएट हो जाता है तो क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो ज्वाइंट सिटिंग बैठा देंगे। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर बैठेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर बैठेंगे, मेजॉरिटी रहेगा और वो फिर बिल पास हो जाएगा। जब बिल पास हो गया तो वो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट फिर अपना सहमति देंगे, साइन कर देंगे और वो बन जाएगा हमारा एक्ट, जो कि पूरे इंडिया पर लागू होगा। अच्छा, यहाँ पे ये वाला सीन ऐसे पास क्यों हो जाएगा, आप समझिए। लोकसभा में कितने लोग हैं, 545, ठीक है, 545 मेंबर्स। और राज्यसभा में कितने हैं, 245 हैं। इनमें से तो मेजॉरिटी इनकी निकलेगी ही। कैसे निकलेगी, आप समझिए कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी इनकी ज्यादा मेजॉरिटी किधर है, लोकसभा में है। जिनकी गवर्नमेंट है वही तो बिल लाते हैं ना, ऑपोजिशन वाले तो बिल कभी नहीं लाएंगे, ठीक है। तो बिल जो है वो जिनकी मेजॉरिटी होती है वो बिल लाते हैं। तो इसीलिए जिनकी मेजॉरिटी है तो ऑब्वियस सी बात है वो बिल वहां से पास हो जाएगी, और जब पास हो जाती है तो प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं और वो बन जाता है हमारा एक्ट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब आता है हमारा ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस वो लॉ है या वो ऑर्डर है, लाया जाता है तब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता और प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है, उसे प्रमलगेट किया जाता है, उसे पब्लिसाइज किया जाता है और वो बन जाता है हमारा एक्ट। पार्लियामेंट कब सेशन में रहता है, 3 बार सेशन में रहता है। बजट सेशन जो कि जनवरी या फरवरी से लेकर मई तक चलता है। फिर आता है हमारा मॉनसून सेशन जो कि जुलाई से लेकर अगस्त या सितंबर तक चलता है। और तीसरा आता है हमारा विंटर सेशन जो कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। तो जनरली गैप कितना है, 1 या 2 महीने का गैप होता है सेशन के बीच में, और इसका सेशन गैप मैक्सिमम 6 महीने तक का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर है कि एक्ट क्या होता है, तो एक्ट प्रोविजंस होता है और वो बताता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और रूल्स क्या बताते हैं, रूल्स प्रोसीजर होते हैं और वो बताते हैं चीजों को करनी कैसे है, ठीक है। अब ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करते हैं तो ये पावर उनको मिलता कहां से है, ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन उनको दिया है आर्टिकल 123, और गवर्नर के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 213। अभी मैक्सिमम वैलिडिटी मैंने बताया 6 महीना, और 6 वीक क्यों है, आप ऐसे देखिए कि पार्लियामेंट सेशन में 6 मंथ तक नहीं आई, उसके बाद तो इसको आनी ही है। तो जब आती है तो वो लोकसभा से पास होगी, फिर राज्यसभा से पास होगी वो बिल, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी और वो बनेगा, फिर एसेंट वो अपना देंगे और वो बन जाएगा हमारा एक्ट, ठीक है। तो इतने वक्त ये जो प्रोसेस फॉलो करने के लिए ये 6 वीक का टाइम चाहिए, ठीक है। अगर 6 मंथ 6 वीक 1 डे भी हो जाता है तो ऑर्डिनेंस जो है वो हमारा एक्सपायर हो जाएगा और डिसॉल्व हो जाएगा, फिर अब ये विल नॉट बी इन फोर्स, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो आप नहीं, ऑर्डिनेंस के द्वारा आप नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल पूरा प्रोसेस फॉलो करना है कि लोकसभा से पास हो, फिर राज्यसभा से पास हो, फिर प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे और वो तब जाकर हमारा बनेगा एक्ट, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। दिस मच फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस अस ऑल।